चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग जो है कैसे प्राप्त करेंगे का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। और उसको हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जरूर उसको पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझे भी थे। आज ऑफलाइन में सुबह जब क्लास लेने गया तो बच्चे जो परसों का जो वीडियो था उनके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, और अच्छा लगा हमको, भरा समझ में आ रहा है। तो बढ़िया लगता है कि आप कम से कम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को नोट्स बना रहे हैं, और ठीक चीज़ों को नोट्स बना रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज थोड़ा सा ये समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? पढ़ाई तो है ही, पढ़ना तो है ही, बट आपको सिंसियर होना है ताकि आपको 12th के एग्जामिनेशन में आप एक अच्छा नंबर गेन कर पाओ। समझ में आ रहा है? देखो बाबू, ज्यादा दिन का समय नहीं है, मुश्किल से आप फिंगर पर काउंट करोगे तो 60 डेज की कथा कहानी बची हुई है। समझ में आ रहा है? समय कम है और काम ज्यादा है। अब कम समय में आपको पढ़ना भी है, अपने आप को मेंटेन भी रखना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, अच्छा डाइट भी लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ अनर्गल चीज खा लीजिए और तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपका एक हफ्ता अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश स्वास्थ्य बिगड़ गया, पढ़ाई छूट गया, तो समझिए कि फिर जो है आपको पुनः अपने पुराने फॉर्म में लौटने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आराम से, बहुत ज्यादा हेडक नहीं लेना है, हर सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना? तो चलिए, अब क्या करना है, हमको रिएक्शन करना है। रिएक्शन में करना है बेंजोइक, नेक्स्ट उसमें आप नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है? जो भी XYZ नंबर हो ना, उस नंबर को लगा लीजिएगा। एग्जिट नंबर हमको याद नहीं है। पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। पेपर वाला ही आपसे क्वेश्चन पूछ। अच्छा, जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर, सारे अनसॉल्व प्रीवियस ईयर है, कोई XYZ इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। बेंजोइक अम्ल से हमको क्या बनाना है? एनिलीन बनाना है। भाई मेरे कल हम आपको समझाया था ना कि जिससे जो बनाना हो पहले तो उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सर, बेंजीन वाले के शीर्ष पर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आ रहा है? अब एनिलीन से क्रिया करानी है, यानी NH2 को लाना है, NH2 को लाना है, तो भाई नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी क्रिया आप करा दीजिए अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। देखिए, हम बहुत तसल्ली से आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक ना? NH3 को लिखने का तरीका हमारा ये भी हो सकता है, NH2, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, फाइनली यहाँ से क्या बाहर निकल गया? तो सर जल बाहर निकल गया। CO के साथ क्या आ गया? NH2 आ गया, और ये बेंजीन मले ऐसा हो गया, और इसका नाम है बेंजेन एमाइड। बेंजेन एमाइड। क्या एनिलीन अभी भी बना है? नहीं सर, एनिलीन तो अभी भी नहीं बना है। अब जब एनिलीन नहीं बना है, तब एमाइड की क्रिया, जब भी एमाइड बने ना, आपके दिमाग में एक रिएक्शन क्लिक हो जानी चाहिए, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होती है बाबू? ब्रोमीन की क्रिया प्रबल किसी क्षार के साथ कराई जाती है। अब पूरी रिएक्शन को हम पिछले 2 वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैसे हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एमाइड से क्रिया करके एनिलीन बनाता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो जब ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया होगी, जिसको हाफ मैन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे, तो यहां से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? NH2, और ये बेंजीन वाले जिसका नाम क्या है? एनिलीन। जिसका नाम क्या है? एनिलीन। ठीक ना? ये वाला पेपर का क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने इसको क्या किया? कर दिया, ठीक ना? चलिए, अगला वाला रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एसिटल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल से एसिटल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटिक अम्ल से एसिटल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल से एसिटल क्लोराइड को हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। एसिटिक अम्ल से एसिटल क्लोराइड प्राप्त करना है,
बाबू एसिटल क्लोराइड प्राप्त करना है, यानी पक्का है कि COCl आया होगा। CO, क्योंकि यही तो एल्केनोइल क्लोराइड होता है, यही तो एल्केनोइल क्लोराइड होता है, यानी क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब क्लोरीन की जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप एसिटिक अम्ल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3COOH, और इसकी क्रिया करा देंगे PCl5 के साथ। और जैसे ही बाबू PCl5 के साथ क्रिया आप कराओगे तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे कि सर ये वाला बॉन्ड टूट गया, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, और बीच में PCl3 का हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए CH3, क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे, CH3CO, और CO के साथ कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, और फिर कौन आ गया, POCl3 प्लस HCl, प्लस कौन आ गया, HCl। और देखिए ना यहाँ पर मेथेनोइल क्लोराइड प्राप्त हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो मेथेनोइल क्लोराइड बोल देंगे या एसिटल क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, एसिटल क्लोराइड। प्लीज एक एक रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। एसिटिक एसिड की क्रिया किससे करा दी है, PCl5 के साथ। दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, 3 क्लोरीन बचा, ये PCl3 को बीच में क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब मान लीजिए पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। कितना आसान है, एसिटिक अम्ल लिख दीजिए CH3COOH, और एल्कोहल का मतलब क्या आना है बाबू, OH। कैसे रिएक्शन को पकड़ा जाता है, ध्यान से सुनिए। तो एसिटल क्लोराइड में पक्का था कि COCl आना था, तो PCl5 से क्रिया करा दिए। ये एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है, यानी OH की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो OH की रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी तो क्या कर दीजिए, इसका एथिल एल्कोहल से क्या करा दीजिए, क्रिया करा दीजिए। एथिल एल्कोहल से क्या करा दीजिए, क्रिया करा दीजिए। यहाँ एथिल एल्कोहल नहीं प्राप्त करना है बाबू, सॉरी, एथिल एसीटेट प्राप्त करना है, एथिल एसीटेट प्राप्त करना है। तो एथिल एसीटेट प्राप्त करना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से OH और यहाँ से H, बाहर क्या निकल गया, तो सर जल बाहर निकल गया। और सर CH3CO के साथ क्या जुड़ गया, C2H5, तो CH3COO और C2H5, इसका नाम क्या है बबुआ, एथिल एसीटेट। नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक ना। चलिए, इसका हम साइड हो रहे हैं ना, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अच्छा, पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड। सबसे पहले आपको बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपको लिखना आना चाहिए C6H5COCl। अब इससे आपको बेंजिल्डिहाइड बनाना है ना। बेंजिल्डिहाइड तो अच्छे से आपको पता है कैसे होता है बाबू, CHO ग्रुप किसके ऊपर जुड़ा होता है, बेंजीन वाले के ऊपर ना। ये क्या होता है, बेंजिल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजिल्डिहाइड होता है। अब इसकी क्रिया आप किसके साथ कराओगे तो आपको बेंजिल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल इसका आप चयन करा दीजिए, सिंपल इसका क्या करा दीजिए, आप चयन करा दीजिए। सर इसका आप चयन करा दीजिए, और किसकी उपस्थिति में, PbSO4, लेड सल्फेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लेड, यहाँ लेड ले लीजिए और BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए। बाबू जब इसका आप चयन कराएंगे तो आपको अच्छे से पता है क्या कि सर यहाँ से बॉन्ड, सबके बीच में बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, एक हाइड्रोजन राइट साइड में। यहाँ से साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो HCl निकल रहा है। और C6H5CO के साथ कौन आ गया, H आ गया। C6H5 और CO के साथ कौन आ गया, H आ गया। क्या आपको बेंजिल्डिहाइड नहीं प्राप्त हो गया, बिल्कुल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगला वाला रिएक्शन जो है, बेंजेनेमाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल। देखिए बाबू, रिएक्शन आप करते रहिए और कर आप नोट्स पर करते रहिए और मेरे से डिस्कस कर लीजिए सुबह क्लास में।
अगर कोई शिकवा शिकायत रह जा रहा है तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले दिन जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके डाउट को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपनाइए, बस पढ़िए। आप समझ में आ रहा है ना, पढ़िए, पढ़ेंगे तो हिसाब किताब ठीक रहेगा। अब बेंजोएमाइड का सूत्र अभी आप सीखे हैं, क्या होता है? तो सर C6H5 और CO के साथ कौन आ जाता है? NH2 आ जाता है। देखो बाबू, जो सूत्र देखो पिछले क्लास में भी बताते हैं, ऑनलाइन भी क्लास में आपको हम हिंट दे रहे हैं कि कम से कम नाम बाबू पता कर लीजिए। बेंजेनेमाइड, टोल्यूइन, फिनोल, नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इस सब का स्ट्रक्चर मेरे दोस्त आना ही चाहिए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अब बेंजेनेमाइड से हमको क्या बनाना है? बेंजोइक अम्ल बनाना है ना, तो ज्यादा कुछ मत करिए, इसका जल अपघटन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन में क्या आएगा? HOH आएगा। अब करना क्या है सर? कुछ नहीं, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। OH को उठाइए लेफ्ट साइड में रख दीजिए और H को उठाइए राइट साइड में रख दीजिए। यानी फाइनली NH3 को कहा, इसमें से बाहर क्या निकल रही है? NH3 निकल रही है। और C6H5 COOH, ठीक ना? ये क्या है? इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजेनेमाइड का बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और लेफ्ट साइड में OH को, राइट साइड में, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट साइड पर हाइड्रोजन को, तो बाहर कौन सी गैस निकल गई? अमोनिया। और ये C6H5CO के साथ यहाँ पर क्या आ गया? OH आ गया। यानी C6H5COOH क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। बात समझ में आ रही है? देखो पेपर के क्वेश्चन ही है, मैंने अपने से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे प्रीवियस ईयर है। पेपर में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनोल से पिक्रिक अम्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। फिनोल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है सर, क्या होता है? तो ये बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है। अब पिक्रिक अम्ल बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी क्रिया सांद्र HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से करा दीजिए। सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया मेरे दोस्त करा दीजिए। भैया HNO3 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? OHNH2। ठीक है, आपको पता है ना क्या? बेंजीन वाले के सारे शीर्ष कार्बन पर शीर्ष कार्बन पर क्या मौजूद होते हैं? सर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। सर बारी बारी से OH और H, मतलब 3 टाइम्स इसमें से क्या निकल जाएंगे? जल निकल जाएंगे। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा। तो पिक्रिक अम्ल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रिएक्शन है, और आपको स्ट्रक्चर इसका आना चाहिए, क्या होता है सर? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर NO2 आकर क्या होता है? जुड़ जाता है। इसको हम लोग कौन सा अम्ल बोलते हैं? तो पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोड में एक क्वेश्चन आना तय है। समझ में आ रहा है? आपके बलिया में आ जाए, मऊ में आ जाए, आजमगढ़ में आ जाए, कहीं आ जाए, या बलिया डिस्ट्रिक्ट में ही अदर कोड में आ जाए, आता जरूर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको बताना आना चाहिए कि फिनोल की क्रिया मैंने सांद्र HNO3 के साथ कराया। HNO3 को लिखने का तरीका OHNH2 होता है। OH और H यहाँ से जल बाहर निकल गया, बाहर क्या निकल गया? जल बाहर निकलेगा। और NO2 पैरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इस तरीके से हमको फिनोल से पिक्रिक अम्ल क्या हो जाता है बबुआ? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल। प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अरे सर कुछ नहीं होता है, बस यही तो होता है, 1 प्रोपीन बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, अब इससे क्या बनाना है? 2 प्रोपेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? 2 प्रोपेनॉल बनाना है। अब इसका जल अपघटन करा दीजिए किसी भी अम्लीय माध्यम में, कोई भी अम्लीय माध्यम लेकर इसका क्या करा दीजिए दोस्त? जल अपघटन कराएंगे। जल का सूत्र क्या होता है? HOH, जिसको हम क्या लिखते हैं? H2O। H2O को लिखने का तरीका क्या होता है? HOH। कोई अम्लीय माध्यम इसकी क्या करा रहे हैं? क्रिया करा रहे हैं। बॉन्ड यहाँ से भैया मेरा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पर। ध्यान रखेंगे 2 प्रोपेनॉल बनाना है, मतलब आल ग्रुप को कितने नंबर पर जोड़ना है? 2 नंबर पर जोड़ना है। कितने नंबर पर जोड़ना है? 2 नंबर पर जोड़ना है। तो CH3 हो जाएगा, उसके बाद ये CH हो जाएगा, और CH के नीचे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, और ये मेरे दोस्त का हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। और दुनिया हर घर में इसका नाम पता है, क्या नाम होता है? प्रोपेनॉल होता है। 2 प्रोपेनॉल होता है। क्यों? क्योंकि सर OH ग्रुप कितने नंबर पर आया है? 2 नंबर पर आया है। काउंटिंग लेफ्ट या राइट से करिए, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका पोजीशन कहाँ आ रहा है?
बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो प्रोपीन से हमने क्या बना दिया, 2 प्रोपेनॉल बना दिया। क्या बना दिया, 2 प्रोपेनॉल बना दिया। हमारी बात समझ में आ रही है ना। चलिए, पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त, ठीक है, तो यहां से थोड़ा नीचे से लिख दे रहे हैं, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, पहला वाला क्वेश्चन है क्या, बेंजीन। दूसरा वाला क्वेश्चन है फिनोल। थर्ड वाला क्वेश्चन है टॉल्यूइन। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त डाइफेनिल। डाई, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या प्राप्त करना है, बेंजीन प्राप्त करना है। तो क्लोरोबेंजीन की अब क्रिया आप किससे करा देंगे, NaOH के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो आपको सिंपल क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो गया। ये पहला वाला सोल्यूशन। दूसरा वाला, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या प्राप्त करना है, फिनोल प्राप्त करना है। तो पुनः इसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए, NaOH से करा दीजिए 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होगा, NaCl इसमें से साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये मेरे दोस्त आपको क्या प्राप्त हो गया, फिनोल प्राप्त हो गया। टॉल्यूइन प्राप्त करना है ना क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ लिख दीजिए और क्लोरोबेंजीन की क्रिया आप करा दीजिए 2 सोडियम प्लस मेथिल क्लोराइड से। तो क्या होगा, 2 सोडियम, 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, फाइनली 2 NaCl इसमें से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बाहर हो जाएगा और CH3 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सिंपल है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया 2 सोडियम और CH3Cl के साथ मैंने करा दिया। तो 2 सोडियम, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 NaCl बाहर निकल गया। फाइनली हमको क्या प्राप्त हो गया, टोलुइन प्राप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वाला बता देते हैं, डाइफेनिल वाला, स्पेस नहीं है ना। चलिए, डाइफेनिल क्या बनाना है, डाइफेनिल बनाना है ना, डाइफेनिल बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्त, डाइफेनिल बनाना है क्लोरोबेंजीन से। तो आपको क्या करना है, C6H5 और Cl, इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। इस वाले रिएक्शन से आप लोग बढ़िया से अवगत हैं, वोल्टाजब क्रिया है, याद आ रहा है, कौन सा है, वोल्टाजब क्रिया है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स ले लिया और 2 सोडियम मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्या हो रही है मेरे दोस्त, क्रिया हो रही है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, सर यहाँ से 2 NaCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और C6H5 आपस में आकर का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, डाइफेनिल प्राप्त हो गया। डाइफेनिल हमको इस तरीके से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, टोलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, डाइफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक एक करके रिएक्शन हमको इजीली आपको समझा दिया है। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, 2 सोडियम और मेथिल क्लोराइड ले लेंगे तो 2 NaCl बाहर हो जाएगा। और डाइफेनिल के लिए क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन का हम एक और ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स ले लेंगे, सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। उल्टा जब क्रिया होती है पेपर के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो गया, डाइफेनिल प्राप्त हो गया। ठीक ना, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, सोच रहे हैं कि इसमें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्या करा दे, प्रैक्टिस करा दे। ठीक ना, अभी इतना जितना आपको कराए हैं आप उसका नोट्स पे बना लीजिएगा, जो डाउट है हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।